श्री शिव महापुराण की जय। आप सभी भक्त इस वैशाख मास महत्तम में शिव महापुराण की कथा का आनंद ले रहे होंगे। आगे की कथा में नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरह शिव जी ने फिर क्या किया और हिमांचल के पास तप करने के लिए वे कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती ने तप कर भगवान शिव को कैसे प्राप्त किया? और भी जो चरित्र हो कृपा करके वह सब सुनाइए। तब महाभाग सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी के मन में शिव जी का ध्यान कर बोले, हे देवर्षि, हे शैवश्रेष्ठ, जब अपनी प्रिया के वियोग से व्याकुल होकर शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे सती देवी पार्वती का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर हो भगवान शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमांचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ कर दिया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उससे 4 भुजा वाले एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असह्य था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा ही था जैसे कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं शिव जी के पास जाकर उस बालक को गोद में उठाकर उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूमकर उस पर प्रेम बरसाने लगी। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र के प्रति स्नेह करती है, उसी प्रकार पृथ्वी माता उस उत्पन्न हुए पुत्र से प्रेम करने लगती है। यह देख कौतुकी भगवान शिव जी ने हंसकर कहा, हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप ना लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम उसे प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर माता पृथ्वी उस बालक को लिए हुई अपने स्थान को चली गई। उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की वो बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद शिव जी की कृपा से प्राप्त हो शुक्र जी से भी आगे लोक में जा बसा। तब ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 वर्ष से अधिक की हुई तब हिमांचल के घर उनका जन्म हुआ। सुनकर भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ ले हिमांचल के पास गंगा के उस तट पर आए जहां गंगा जी ब्रह्मा के कमंडलू से निकली। वहां स्थित हो शिव जी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए एकाग्र चित्त से तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रदेश में आया हिमांचल उनके पास गया और हाथ जोड़कर बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज जी को आया देख शिव जी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ। मेरे पास कोई आने ना पावे, यही आप कृपा करें। तुम तपस्वी मुनियों, देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों तथा गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त होए। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूं। ऐसा कह गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृतांत अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगावतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर
उस शैल को सुरक्षित करवा दिया। तब तो ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने के बाद हिमांचल बहुत से सुंदर फल पुष्प आदि द्वारा अपनी पुत्री के साथ शिव जी के पास गया तथा ध्यानावस्था स्थित हो अपनी कन्या अर्पण कर दी। शिव जी को ध्यानमग्न थे ही हिमालय उनकी निकट फल फूल रखकर उनसे बोला, हे भगवान, बहुत दिनों से मेरी यह कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ ले आया। यह अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती रहेगी। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो आप इसे ग्रहण कीजिए। तब महादेव जी बोले ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और नेत्र बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, शंकर, विभो, मैं आपकी शरण में हूँ। नेत्र खोलकर आप मेरी ओर देखिए। यह सब आपत्तियों के निवारक बहु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार नित्य आपके दर्शन को आया करूँ। इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। हिमालय के वचन सुनकर देवदेवेश्वर महेश्वर ने नेत्र खोल दिए और ध्यान छोड़कर हिमांचल से बोले, हे हिमांचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ ना लाए, अन्यथा मेरा दर्शन ना पाओगे। तो पार्वती जी के पिता सिर झुकाकर शिव जी से बोले, हे भगवान, इसका क्या कारण है, आप हमें अवश्य बताएं। यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है। ऐसा तो कोई कारण नहीं देखता हूँ। इस पर शिव जी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहा कि मैं तपस्वी हूँ, मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या, इससे वैराग्य और बड़े बड़े तप नष्ट हो जाया करते हैं। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महायोगी शिव जी चुप हो गए। हिमांचल को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिव जी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिव जी से यह दिव्य वचन बोली। श्री शिव महापुराण की जय।